मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया, तो ये हमारे पास 2 फोल्ड हो गया। हमें 4 फोल्ड में चाहिए कपड़ा, इसलिए हम इसे एक और फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये हमने इसे एक और फोल्ड कर लिया, तो हमारे पास ये 4 फोल्ड में आ गया कपड़ा। 1 2 3 और 4। तो आपको 4 फोल्ड ही चाहिए कपड़े के। चेस्ट का और वेस्ट का तीनों हमें पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट लगाने के लिए आप अपना नाप ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से कोई भी आपके पास अपना ब्लाउज है नाप का, वो आप ले सकते हैं। तो हम इसके पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो मैं इसे इसके ऊपर रख देती हूँ। 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ से स्टिचिंग के लिए छोड़ दिया है और अप्रॉक्सीमेट 1/2 इंच मैंने नीचे की तरफ से छोड़ दिया है। तो इस तरीके से इसे रखते हुए यहाँ से इसे प्रॉपरली मिलाते हुए हम इसके पॉइंट्स लगा लेंगे। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना है शोल्डर का, तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लगा लिया। दूसरा पॉइंट लगाना है हमें यहाँ पे चेस्ट का, तो इस तरीके से मार्जिन वाले पॉइंट पे आपको लगाना है। मार्जिन छोड़ते जो आपको बिल्कुल फिटिंग वाला है वो मैंने निशान लगा लिया इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। दूसरा एक पॉइंट हमें लगाना है यहाँ पे वेस्ट का, तो यहाँ पे मैं वेस्ट का भी पॉइंट लगा लेती हूँ फिटिंग वाला इस तरीके से। तो ये मैंने पॉइंट्स लगा लिए। अब इसे जस्ट उठा लीजिए। तो ये हमारा वेस्ट का पॉइंट है, ये हमारा चेस्ट का और ये हमारा शोल्डर का। सिंपल हमें 3 पॉइंट लगाने हैं इस पे। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को हम सीधा मिला लेंगे। अभी हम सीधा मिला लेते हैं। ये मैंने इसे सीधा मिला लिया। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन मैंने पहले ही दिया हुआ था। 1/2 इंच मार्जिन हम नीचे की तरफ दे देंगे स्टिचिंग के लिए। तो ये हमारा नीचे की तरफ मार्जिन आ गया। ऊपर की तरफ हमने दिया हुआ था, इसे भी हम स्ट्रेट मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ आना है आपको। 1 इंच पे निशान लगाना है और इसे गोलाई दे दी। 1/2 इंच आपको नीचे की तरफ आना है। 1/2 इंच नीचे की तरफ आके यहाँ से नेक की विड्थ 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इस निशान को इस निशान से आपको मिला देना है। ये हमारा शोल्डर स्लोप का निशान आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे हमें मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपल 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमें आगे 2 इंच पे निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया। फर्स्ट यहाँ से हमें 2 मार्जिन लेने हैं। एक तो हमें ये 2 इंच लेना है, तो पहला निशान 2 इंच का लगा देती हूँ मैं। यही वाला मार्जिन 2 इंच वाला यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे हमें डाट डालनी है, तो हमें डाट का भी इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 इंच की हम एक तरफ डाट डालेंगे, तो 1.5 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूंगी डाट के लिए। तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा का मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान को इस निशान से आपको इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए, ये मैंने मिला दिया। अब हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच। आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। यहाँ से हमें जाना है 2.5 इंच इस तरीके से, और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। बैक नेक वाला पोर्शन अलग कर लेते हैं। अब ये बैक है हमारा, ये फ्रंट है। इसे हम फ्रंट को बाद में कट करेंगे। बैक नेक वाला ले लेते हैं, बैक साइड। ये मैंने ले लिया। बैक नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं आगे नेक की। अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ इसे थोड़ी सी शेप देनी है। तो इसका हमें अप्रॉक्सीमेट 1/2 पे निशान लगाना है और 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ जाना है। इसके 1/2 पे निशान लगा के 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ जाना है और इसे इस तरीके से हमें शेप दे देनी है हल्की सी गोलाई में। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी। फ्रंट का पार्ट हो गया और ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डाट का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें इसमें डाट का निशान लगाना है। यहाँ से हमें लेना है आगे की तरफ 4 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ से 4 इंच पे मैंने निशान लगाया इस तरीके से। लंबाई आपको लेनी है यहाँ से 4.5 इंच।
4.5 इंच पे दूसरा सीधा सीध में निशान लगा लीजिए। इस तरीके से हमने प्लीट ली थी 1.5 इंच की, तो 1.5 इंच का आधा करना है आपको, यहाँ पे हाफ इधर और हाफ इधर, टोटल 1.5 इंच की हमारी ये प्लीट आएगी। तो हाफ निशान मैं इस तरफ लगा लूँगी और इस तरफ लगा लूँगी। टोटल ये 1.5 इंच है। 1.5 इंच को इसमें मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा डार्ट का देखिए निशान आ गया है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ भी डार्ट का निशान लगाना है। तो ये मैंने 1 2 3 4 चारों डार्ट के हमने इस पे निशान लगा लिए। तो सबसे पहले हम डार्ट की स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग कैसे करनी है, जस्ट इसे सिंपल, ये जो हमने निशान लगाया है बीच वाला, इसे सेंटर से इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। तो अगर कटिंग करना चाहे तो प्लीट की कटिंग भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, देखिए इस तरीके से ये पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी। इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगा दी। अब इस पे भी सिलाई, जैसे सिलाई इस पे लगाई है वैसे ही इस पे और इस पे चारों पे सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली 1 2 3 और 4 चारों डार्ट्स की मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली। देखिए तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसका नेक फिनिश करेंगे। इस तरीके से मैंने ले ली। ये मैंने बायस में पट्टी ली है 1.5 इंच की। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक तरफ रखना है आपको और गोल घुमाते हुए यहाँ तक आपको इस पे सिलाई लगा। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। जैसे पट्टी इस पे लगाई है ऐसे ही दूसरे पीस पे भी लगा लीजिए। ये देखिए जैसे पट्टी इस पे लगाई थी वैसे ही मैंने इस पे भी लगा ली। तो फ्रंट और बैक दोनों पे लगा ली है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके, ये जो हमारी पट्टी है इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा देखिए नेक इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। पर इस सिलाई को लगाने से पहले हम शोल्डर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये सीधी तरफ, दोनों सीधी तरफ को मिलाना है इस तरीके से मिलाते हुए, इस पट्टी को इस तरीके से भी बाहर की तरफ निकालते हुए दोनों तरफ से यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ से हमारा शोल्डर फिनिश बनता है। उसमें रफ एजेस नहीं रहता ऊपर की तरफ ना। यहाँ से लेके इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इस पे सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। ये जो हमने पट्टी लगाई थी यहाँ से देखिए इस तरीके से, यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा इस तरीके से ये फिनिश हो जाता है। यहाँ से इस तरीके से रफ सा नहीं दिखता है तो हमारा ये अंदर की तरफ आ जाता है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए हमारी पट्टी सी पाइपिंग सी बन जाएगी। ये देखिए फोल्ड करते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। अगर आप हेमिंग करना चाहें तो हेमिंग भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से इस पे पूरे पे सिलाई लगा लूँ। ये देखिए ये हमारी पूरी इस पे सिलाई लग गई। तो इस तरीके से फिनिश हो गया हमारा फ्रंट और बैक नेक। हमारा देखिए इस तरीके से दोनों फिनिश हो गए। इस तरीके से प्रॉपरली हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों फिनिश हो गए। अंदर की तरफ से इस तरीके से देखिए पट्टी लग गई। अब हमें क्या करना है, आर्म होल वाली तरफ से हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। सेम इसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ से एक तरफ से शुरू करते हुए पूरा यहाँ तक हम इस पे पाइपिंग, तो हम यहाँ पाइपिंग लगा लेते हैं। सेम इस तरीके से बायस में मैंने पट्टी ली है 1.5 इंच की। इसे फोल्ड करके हम जैसे गले पे लगाई थी वैसे ही सेम हमें इसे यहाँ आर्म होल पे भी लगानी है। तो यहाँ से एक तरफ से शुरू करते हुए पूरे पे हम सिलाई लगा। ये देखिए पूरे पे सिलाई लगा ली। अब इसे पलटते हुए हम इस पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से पलटा और इसे पूरा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना। तो देखिए हमारा इस तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। इस पे पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे।
फिनिश किए ऐसे ही ये दूसरी वाली साइड भी फिनिश कर लीजिए। जैसे पट्टी से इस तरफ फिनिश किया था वैसे ही इस तरफ भी फिनिश हो गया। तो हमारा आर्म होल फिनिश हो गया, नेक फिनिश हो गया। अब हम नीचे यहाँ इस तरफ से यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो 2 पट्टी लगाएंगे, एक हम फ्रंट की तरफ, एक हम बैक की तरफ। तो सिंपल 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है। तो हम इसे यहाँ से लगाएंगे, सीधी तरफ से हमें इसे लगाना है, पट्टी को रखना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच पे पूरा लंबाई पे सिलाई लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को पूरा इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी ये नीचे की तरफ से फिनिश हो जाएगा। इस पे पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ से हमारा फिनिश हो गया। जैसे इस तरफ से पट्टी फिनिश की है ऐसे ही ये वाली इस तरफ से भी फिनिश कर ली। ये देखिए, ये नीचे की तरफ से दोनों तरफ मैंने पट्टी लगा ली। तो नीचे की तरफ से फिनिश हो गया, आर्म होल हमारा फिनिश हो गया, नेक हमारा फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइड में फिटिंग के निशान लगाना है और यहाँ से एक तरफ सीधी जो हमारी ये वाली तरफ है यहाँ पे हमें हुक वाली पट्टी लगानी है, या बटन हुक जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम पहले इसमें फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे पहले 4 फोल्ड में कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से मिलाते हुए 4 फोल्ड में। अब हम इस पे निशान लगा लेते हैं जिसे हमने पहले लगाया था। इस तरीके से फर्स्ट हमारा चेस्ट वाला यहाँ पे निशान लगेगा, ये मैंने निशान लगा लिया, इस पे निशान लगा रखा है। दूसरा हमारा वेस्ट वाला लगेगा, या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर जो भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट, वेस्ट उसका 4th पार्ट, और इसे इस निशान से हमें मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। इसी निशान को हमें बाकी की तरफ भी मार्क कर लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा फिटिंग वाला मार्क लग गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरफ आपको हाफ पे सिलाई लगानी है, पूरे पे सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पे हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 3 इंच के करीब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी सिर्फ इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक से लेके यहाँ तक, और यहाँ से मैंने इसे हाफ पे ही सिलाई लगाया, फुल पे नहीं लगाई है। अब हमें क्या करना है, एक बार इसे डाल के देख लीजिए। अगर आपको टाइट होता है तो यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए एक और सिलाई यहाँ पे लगा लीजिए, और अगर लूज है थोड़ा सा अंदर की तरफ जितना भी लूज है सिलाई लगा सकते हैं। तो इस टाइम आप इसकी फिटिंग को ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लूज या टाइट है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा अंदर वाला मार्क है ये हमें इस तरफ भी मार्क कर लेना है फिटिंग वाला। तो ये निशान मैंने देखिए इस तरीके से इस तरफ भी लगा लिया, दोनों तरफ। ये देखिए, इस मार्क को मैंने यहाँ पे भी ट्रेस कर लिया फिटिंग वाला। अब हमें क्या करना है, तो चलिए हम इस पे सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया था तो इसी पे हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। इस निशान पे हम इसे फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा ली। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा इस तरीके से जैसे प्लेकेट बनती है वैसे बन जाता है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसमें नीचे की तरफ पट्टी लगानी है। ये देखिए, अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। ये जो पट्टी लगानी है आपको ये ध्यान रखना है, ये पट्टी आपको बैक की तरफ लगानी है, फ्रंट की तरफ नहीं लगाते। यहाँ पे हमारे हुक लगते हैं, ये पट्टी हमारी बैक की तरफ लगती है। तो ये मैंने इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली है 6.5 इंच और ऐसे मैंने लिए 4 इंच। पहले हम इसे फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। तो 1 फोल्ड, यहाँ से भी फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर से एक और बार फोल्ड करना है इस तरीके से।
तो इस तरीके से देखिए चौड़ी सी पट्टी हमारे पास बन जाएगी। इस पे सिलाई, मैंने इस पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाते हुए इसे मैंने यहाँ नीचे की तरफ से एक तरफ से भी फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से पट्टी एक तरफ से अनफिनिश्ड है और एक तरफ से मैंने चारों तरफ से इसे फिनिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे हम बैक साइड पे लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला ज़्यादा नेक था, तो हम बैक वाली साइड इसे लगाएंगे। तो इसे इस तरीके से खोलना है बैक वाले पार्ट की तरफ। इस पट्टी को यहाँ पे रखना है नीचे की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ा सा रखते हुए, इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरीके से रखना है। और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ से और ऊपर की तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी इस पे इस तरीके से देखिए ओवरलैप आ गई, हमारी पट्टी बन गई। तो यहाँ पे हुक और आई या बटन का जो भी आप लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और ये हमारा साड़ी के पल्लू के नीचे की तरफ आ जाता है, इसीलिए हमने इसे इस तरफ लगाया है। तो यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। तो इस तरीके से देखिए लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हुक और आई वाली पट्टी, तो पहनने में भी इजी होगा। इस तरीके से तो हुक और आई बटन जो भी आप लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा ये सिंपल सा गर्मियों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज रेडी हो गया। बहुत ही इजी है, सिंपल 1 डार्ट वाला हमने बनाया है। इस तरीके से देखिए साइड से ओपनिंग, साइड ओपनिंग के साथ यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया।